चैम्प्स। तो कैसे हो आप लोग? मैं बढ़िया और आप लोग तो बढ़िया होंगे। हमने पिछले 2 वीडियो में देखा, सबसे पहले हमने देखे कि कैरो कैन डिफेंस या कैरो कैन ओपनिंग पे आप लोगों को कैसे प्ले करना है, क्या आइडियाज रखना है, वो हम लोग वीडियो नंबर 9 में देखें। वीडियो नंबर 10 में हम लोग देखें कि फ्रेंच डिफेंस पे आप लोग को कैसे प्ले करना है और कैसे ओपनिंग को कंक्लूड करना है, या फिर अगर कोई आपका ओपोनेंट A4 पे E6 या C6 खेलता है तो उस पर हम लोग कैसे प्ले करना है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे पर्क डिफेंस। पर्क डिफेंस में E4 पे D6 होता है। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि मैं लगातार 3 वीडियोस में मैं आप लोग को E4 पे ब्लैक से हर एक ऑप्शन पे ओपनिंग्स बता रहा हूँ, चाहे वो E4 पे C6 हो, E4 पे E6 हो या E4 पे D6 हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में जैसे कि हमने 2 पिछले वीडियोस में E4 पे E6 और C6 कर चुका है, आज के वीडियो में हम लोग E4 पे D6 खेलेंगे, जिसका नाम हम लोग पर्क ओपनिंग भी कहते हैं या पर्क डिफेंस भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक वीडियो और बचेगा E4 पे C5। तो इससे आपके पास व्हाइट के अगेंस्ट में ब्लैक से सारे ऑप्शंस पे नॉलेज हो जाएंगे। जैसे कि अगर E4 पे E5 को खेलता है तो आपको नॉलेज है, E4 पे C6 खेलता है तो नॉलेज है, E4 पे D6 खेलता है तो नॉलेज है, E4 पे E6 खेलता है तो नॉलेज है। एक और ओपनिंग बचेगा जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, वो E4 पे C5 जिसका नाम सिसिलियन है। ठीक है, तो वो अगले ओपनिंग वो वीडियो में होगा। आज की वीडियो में हम लोग पर्क डिफेंस करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो हमारे सामने बोर्ड खुल गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में हम आज पर्क डिफेंस करेंगे। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने फ्रेंच डिफेंस देखा था और उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग कैरोकैन डिफेंस देखे थे। ठीक है, तो जब E4 पे C6 मूव होता है तो उसको हम लोग कैरोकैन डिफेंस कहते हैं। E4 पे, एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ, जब E4 पे C6 होता है तो हम लोग उसको कैरोकैन डिफेंस कहते हैं। जब E4 पे E6 होता है तो हम लोग उसको फ्रेंच डिफेंस कहते हैं। और जब E4 पे D6 होता है तो हम लोग उसको पर्क डिफेंस कहते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो E4 पे हम लोग कौन कौन सा देख लिए, C6, D6 आज हम लोग देखेंगे और E6। ठीक है, अब एक और ओपनिंग होता है E4 पे ब्लैक से C5। ठीक है, तो ब्लैक से जब E4 पे C5 होता है तो हम लोग उसको कहते हैं, जब वाइट के E4 पे ब्लैक जब C5 खेलता है तो हम लोग उसको कहते हैं सिसिलियन डिफेंस। ठीक है, वो हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पर्क डिफेंस देखते हैं। आइए स्टार्ट करें। तो पर्क डिफेंस का मूव है E4 D6 D4 नाइट F6 नाइट C3 एक यहाँ पे नाइट C3। ठीक है, G6। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। F4 पीसेस को सिंपली डेवलप किया जा रहा है वाइट की तरफ से भी और ब्लैक की तरफ से भी। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि जब ये पॉन पुश होता है तो इसकी मेन मोटिव क्या होती है कि बिशप को यहाँ से ला के ये डायगोनल में खिलाना चीज़ें। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया। तो F4 हो गया, बिशप G7 नाइट F3 कैसल। क्लियर है, यहाँ पे सिंपली क्या हुआ, वाइट भी अपने दोनों नाइट्स और पॉन्स को एक्टिव किया और ब्लैक भी कैसल किया और अपने पीसेस को सिंपली डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहा है। ठीक है, वाइट बिशप D3 नाइट C6 कैसल E5 F इंटू E5 D इंटू E5 एंड यहाँ पे D5। ठीक है, यहाँ पे D5 करने का आइडिया क्या था कि यहाँ पे इसने ये पॉन को D5 पुश किया, इस वाले नाइट पे अटैक किया और साथ में साथ कहीं इस वाले स्क्वायर पे और इस वाले स्क्वायर पे अपना स्ट्रॉन्ग अपना स्क्वायर को स्ट्रॉन्ग किया। और कहीं ना कहीं ये जो दो पॉन है, जो दो डायगोनली पॉन है, वो दोनों कनेक्टेड है, एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। ठीक है, तो इस कारण D5 इसने पॉन पुश किया। D5 पॉन पुश करने पे नाइट D4 नाइट इंटू E5। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक ने खेला नाइट इंटू E4। क्लियर, क्या खेला, नाइट इंटू E4। तो बता सकता है कि नाइट इंटू E4 क्यों खेला। नाइट इंटू E4 खेलने का आइडिया क्या है कि अगर तुम बिशप इंटू नाइट मारते हो, ठीक है, तो मैं बिशप इंटू अगर तुम बिशप इंटू नाइट मारते हो, बिशप इंटू अगर तुम नाइट मारते हो बिशप इंटू E4, देन मैं भी बिशप ब्लैक बिशप से बिशप इंटू E5 मारूंगा। ठीक है, तो इसने मारा भी है बिशप इंटू E5। क्लियर है, बिशप इंटू E4, तो बिशप इंटू E5, बिशप F4, बिशप इंटू F4, रूक इंटू F4, देन नाइट F5। क्लियर है यहाँ तक।
बिशप इंटू F5, बिशप इंटू F5, क्वीन D4, क्वीन D4 क्यों खेला? क्वीन D4 खेलने का रीज़न क्या है कि ये क्वीन D4 खेलकर इस वाले डायगोनल पे अपना वो इस वाले डायगोनल को वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, और इस वाले डायगोनल से वो आगे चलकर वो बेनिफिट उठा पाएगा। क्यों बेनिफिट उठा पाएगा? क्योंकि इसके 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं। पहला मेजर पॉइंट ये है कि ये वाला स्क्वायर जो है ये वीक है, ये वाला स्क्वायर जो वीक है, और ये वाला स्क्वायर वीक है। ये तीनों स्क्वायर वीक है, साथ में साथ ये वाले स्क्वायर भी वीक है। तो जब इतने सारे स्क्वायर्स वीक रहेंगे किंग के अगल बगल, तो कहीं ना कहीं जो किंग कैसल किया जाता है कि किंग को सेफ्टी रखा जाए और किंग को हर पीछे से प्रोटेक्ट किया जाए, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लॉ ब्रेक होता है, जिसके वजह से ब्लैक किंग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इस कारण उसने सिंपली क्वीन इंटू D4 किया, क्योंकि इससे अच्छा डायगोनल के लिए प्ले क्वीन को मिल ही नहीं सकता था। ठीक है, तो क्वीन D4 पे बिशप C2, बिशप इंटू C2, देन रुक AF1, इसने रुक को डबल किया, और कहीं ना कहीं ये रुक को डबल करने का मोटिव क्या है कि इस वाले पॉइंट पर अटैक करना चाह रहा है, और साथ में साथ इस वाले स्क्वायर पे भी। ठीक है, एक ये भी आइडिया हो सकता है कि रुक को यहाँ से लाके इस वाले पॉइंट पे भी अटैक करने का आइडिया हो सकता है। तो वाइट अटैक करने का ट्राई कर रहा है कि ब्लैक किंग को किस साइड से ब्रेक किया जा सके। इस कारण वो सारे पीसेस को अपने ब्लैक किंग के साइड, या जिस तरीके से जिस तरफ ब्लैक किंग ने कैसल किया हुआ उस तरफ मूव कर रहे हैं, सारे पीसेस को उधर ला रहे हैं। ठीक है, रुक AF1, क्वीन E7, और यहाँ पे क्वीन D2, बिशप F5, बिशप पीछे गया, G4। क्लियर है? तो यहाँ पे पोजीशन कह सकते हो कि थोड़ा अनक्लियर है और थोड़ा इक्वल है। ठीक है, अनक्लियर इक्वल का मतलब कि साइन का ऐसा समथिंग कि पोजीशन थोड़ा इक्वल भी है, और ये अनक्लियर का साइन मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था। ये अनक्लियर का साइन है कि मतलब कि वाइट थोड़ा सा, वाइट और ब्लैक तो मटेरियलिस्टिक इक्वल है, मतलब कि जितने वाइट्स के पॉइंट है उतने ब्लैक्स के पास भी पॉइंट है, जितने वाइट के पास पीसेज है ब्लैक के पास भी उतने ही पीसेज है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हो कि वाइट थोड़ा अनक्लियर है चीज़ें को लेकर, जैसे कि उसको पता है कि मुझे किंग साइड अटैक करना है, बट वो किंग साइड अटैक करने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपने स्क्वायर में भी कहीं ना कहीं वो ओपन कर रहा है अपने स्क्वायर को, जिससे ये हो सकता है कि कहीं उल्टा इसी पे अटैक ना आ जाए। ठीक है, तो ये एक अच्छी ओपनिंग है, इससे आपको बहुत सारा आइडियाज़ मिलेगा खेलने के लिए पग डिफेंस पे, कि अगर जब कोई आप वाइट से खेल रहे हो और ब्लैक से D6 खेलता है तो उस पर कैसे खेलना है, आप इस लाइन को प्रेफर कर सकते हो। इसी तरह से मैंने जो पिछले 2 वीडियोज़ में भी बताया कि अगर A4 पे कोई E6 और C6 करके खेलता है तो उसको आप कैसे खेल सकते हो, वहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पग डिफेंस का ओपनिंग खत्म होता है, यहाँ से हम लोग मिडिल गेम में चल जाते हैं, और यहाँ से फिर आपको कैलकुलेशंस पे खेलना होगा। ठीक है, ओपनिंग का क्या बेनिफिट होता है ना कि ओपनिंग आपको एक मिडिल गेम तक गेम दे देता है, जिससे आप वहाँ से अच्छे से कैलकुलेट करके खेल सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कर लो, सब्सक्राइब करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ ना समझ में आओ तो आप कमेंट कर सकते हो।